मणिपुर की राजधानी इंफाल में पीएम मोदी की रैली आज दोपहर 12 बजे लांगजिज अचोबा में करेंगे सभा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम की मणिपुर में ये इकलौती रैली। इंफाल में पीएम मोदी की रैली स्थल से कुछ ही दूरी पर कल मिला हैंड ग्रेनेड। चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद होने के बाद सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े किए गए। मणिपुर में 6 उग्रवादी संगठनों ने पीएम मोदी की रैली का किया विरोध, आज बुलाया बंद। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों पर मार्च में 2 चरणों में होना है मतदान। 4 और 8 मार्च को डाले जाएंगे वोट। यूपी में 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। शाम 5 बजे तक थम जाएगा चुनावी शोर। 27 फरवरी को 11 जिले का 51 सीटों पर होगा मतदान। यूपी में 5वें चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। राहुल गांधी की 3, अखिलेश की 7 और अमित शाह की 5 रैलियां। बहराइच के नानपारा में दोपहर 12:30 बजे होगी राहुल की रैली। बाद में गोंडा और सुल्तानपुर में भी करेंगे सभा। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ इटावा समेत यूपी में आज 7 रैलियां करेंगे सीएम अखिलेश। पहली सभा शोहरतगढ़ में सुबह 11 बजे। अम्बेडकर नगर में सुबह करीब 11:30 बजे होगी अमित शाह की रैली। कुल 5 सभाएं करेंगे अमित शाह। यूपी में आज मायावती और डिंपल यादव की 2 रैलियां। देवरिया और महाराजगंज में मायावती की सभा। श्रावस्ती और गोंडा में डिंपल करेंगी रैली। 5वें चरण में 612 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। अपराधी छवि के प्रत्याशी की है भरमार। 117 के खिलाफ दर्ज है केस। यूपी के सियासी रण में गधे के बाद अब चूहे ने मारी एंट्री। कल बहराइच की जनसभा में बोले राहुल गांधी, टीवी पर मेक इन इंडिया वाले बब्बर शेर से चूहे जैसी भी आवाज नहीं आती। कहते हैं मेक इन इंडिया करूंगा, बड़ा सा बब्बर शेर बना देते हैं, टीवी पे आता है, चूहे जितनी आवाज नहीं होती उस बब्बर शेर में। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर किया प्रहार। बोले मोदी सरकार मेड इन इंडिया का दे रही हवाला, लेकिन मुझे खुद इस्तेमाल करना पड़ रहा है मेड इन चाइना मोबाइल। गोंडा में बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर, राहुल गांधी ने अखिलेश को फिर से यूपी का सीएम बनाने का लिया है संकल्प। राहुल गांधी को और परिपक्वता की जरूरत वाले शीला दीक्षित के बयान पर बोले राज बब्बर, उनके बयान का मतलब नहीं समझा, इतना जानता हूं कि राहुल करते हैं बड़। संत कबीर नगर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल को युवा मानने से किया इनकार। बोली 45 साल का शख्स युवा नहीं होता। लड़का तो 18, 25, 45 साल का लड़का होता है क्या? लड़का तो 18, 25 साल का होता है। हो सकता है कि शादी हो गई होती तो नाती पोता भी होता। फैजाबाद में योगी आदित्यनाथ ने फिर उठाए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा। बोली ये काम सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है। यूपी चुनाव में असल मुद्दे छोड़ गधे पर जंग जारी। बहराइच में आजम खान ने पीएम पर किया पलटवार का सातंज। एक हंसी की बात थी, सीएम साहब ने कह दिया तो अब चलो अच्छा हुआ। लोगों को मालूम नहीं था कि गुजरात में गधे ज्यादा रहते हैं। यूपी के संत कबीर नगर में एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिया विवादास्पद बयान। राजनीति पर टिप्पणी के दौरान भूले मर्यादा। सियासत 1000 साल तक हमारे घर की लौड़ी रही, तुम हमसे सियासत मत खेलो। बहुत से लोग आए, खेल कर चले गए। फैजाबाद में सीएम अखिलेश की सुरक्षा में हुई भारी चूक। रैली के दौरान दिखी अराजक स्थिति। मेटल डिटेक्टर जोर हुआ धराशायी। फैजाबाद में अखिलेश की रैली के बाद मची भगदड़। डीएम ने दिए जांच के आदेश, दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का हुआ असर। चुनाव आयोग के फंदे में फंसे यूपी विधानसभा के 3 उम्मीदवार। चुनाव आयोग ने केस दर्ज करने को कहा। मुरादाबाद नगर सीट के बीएसपी उम्मीदवार अतीक अहमद सीफी ने चुनाव प्रचार में 4 करोड़ रुपए खर्च करने का किया था कबूलनामा। आज तक के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था बयान। मुरादाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट धर्मपाल सिंह ने अतीक के खिलाफ मझोला थाने में दर्ज कराया एफआईआर। चुनाव आयोग ने भी यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को जारी किया पत्र। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतुल गर्ग और पीस पार्टी के उम्मीदवार राकेश वाल्मीकि भी आज तक के खुफिया कैमरे में कैद। प्रचार में करोड़ों खर्च करने की बात कही। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने थाना प्रभारी को दी धमकी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज। अगर पुलिस के बस की पकड़ रहे तो हम जैसे लोग बता दो तो हम पकड़ के दे दिया करेंगे। हमारा काम तो ठगे घूम ही रहे हैं सड़क पर।
और पुलिस नहीं कुछ कर पाई तो और भी शर्मनाक बात। आजमगढ़ में अमर सिंह पर बिफरे एसपी नेता अबू आजमी। दाऊद से रिश्ता जोड़ने पर अमर सिंह को मानहानि केस की दी धमकी। चुनाव प्रचार के बीच चित्रकूट के ग्रामोद्योग मेले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री उमा भारती। 9 करोड़ के भैंसे युवराज को देखते को थी उत्सुक। 14 करोड़ में दे दी। 12 करोड़ में उमा भारती ने भैंसे युवराज को खिलाया गाजर और गुड़। भैंसे की कीमत जानने के दौरान क्रिकेटर युवराज की आईपीएल नीलामी से की तुलना। उससे भी डर रही थी, बहुत डरती। आप डर रही थी। टीएमसी में सत्ता की तस्वीर पर सस्पेंस बरकरार। आशीष सेलार बोले पारदर्शिता के मुद्दे पर नहीं होगा समझौता। शिवसेना से हाथ मिलाने पर साधी चुप्पी। बीएमसी में शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर नरम दिखे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सुर। बोले दोनों दलों को करनी होगी पहल। बीजेपी देश भर में मनाएगी निकाय चुनाव में मिली जीत पर विजय उत्सव। उड़ीसा और महाराष्ट्र में बीजेपी का शानदार रहा है प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी में लगातार 5वीं बार बढ़त पर कार्यकर्ताओं को दी बधाई। गठबंधन पर भी फैसला बाकी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस में खलबली। मुंबई में पार्टी के नेताओं ने की चिंतन बैठक। काठमांडू में एनआईए टीम की पूछताछ में सामने आया आईएस एजेंट शमशुल हुदा का पाकिस्तानी कनेक्शन। भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से मिलते थे निर्देश। हुदा ने किया खुलासा। भारत में ट्रेन और स्टेशन है आतंकी निशाने पर, खासकर बिहार के रेलवे स्टेशन और ट्रेन पर है आतंकी नजर। शमशुल हुदा कानपुर रेल हादसे का है मास्टरमाइंड। नेपाल पुलिस ने दुबई से किया था गिरफ्तार। 2007 में हुए अजमेर धमाका केस में भी आज एनआईए कोर्ट सुना सकती है फैसला। स्वामी असीमानंद समेत 6 लोग हैं आरोपी। शहीद लांस नायक गुलाम राठेर को अंतिम विदाई देने उमड़ा मरहामा गांव। शोपिया में हुए आतंकी हमले में 2 जवानों हुए थे शहीद। मुजफ्फरपुर के छितरौली गांव में तेंदुए ने हमला कर 12 से ज्यादा लोगों को किया घायल। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से भटक छितरौली पहुंचा था तेंदुआ। ट्रैंकुलाइज कर वन विभाग की टीम पटना चिड़ियाघर ले गई। गया में 20 फरवरी को 10वीं की छात्रा से हुए गैंगरेप में पुलिस पर लीपापोती का आरोप। 4 आरोपियों में महज एक विकलांग की गई गिरफ्तारी। गैंगरेप पीड़िता ने अपनी सहेली को बताया अहम आरोपी। पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर आरोपियों तक ले गई थी सहेली। हैदराबाद के शमशाबाद में एक पेंट और इलेक्ट्रिक स्टोर में लगी भीषण आग। लाखों का सामान खाक। पुणे विश्वविद्यालय में एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी एमएलसी के बयान पर पोस्टरबाजी से भड़का विवाद। 9 छात्र हिरासत में। बिहार के कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में बोर्ड के चेयरमैन और सीनियर आईएएस सुधीर कुमार गिरफ्तार। सुधीर समेत 3 रिश्तेदारों की भी गिरफ्तारी। कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक केस में आईएएस समेत कुल 6 लोगों की हुई गिरफ्तारी। सभी 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए बेऊर जेल। कानपुर में एक लड़की ने बेहद दरिंदगी भरी वारदात को दिया अंजाम। बॉयफ्रेंड से मिलने से रोकने पर अपनी 10 साल की छोटी बहन को चाकू से गोदा। पुलिस ने हिरासत में लिया। बड़ी बहन ने छोटी बहन को हमला के बाद मरा हुआ समझकर खुद परिजनों को फोन किया। दूसरे पर लगाया हमले का लांछन, लेकिन पीड़िता ने खोला राज। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुक्का बार पर पुलिस का छापा। कई नाबालिग लड़के लड़कियां हिरासत में हैं। रिटर्न ऑर्डर में दिव्यांग लड़की से रेप। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में एक युवक की मां की हत्या का लगा आरोप। नशे और जुए की लत का शिकार है आरोपी। मेरठ में शराब कैंटीन पर हुए मर्डर केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। संगरूर पुलिस ने 1 करोड़ 25 लाख के स्मैक के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्त में आए लोगों में 2 महिलाएं। दिल्ली के विवेक विहार में गुरुद्वारा चुनाव से पहले अवैध शराब मिलने पर हंगामा। पूर्व एमएलए जितेंद्र शंटी पर लगा आरोप। दिल्ली के नरेला में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। शव को दफनाते वक्त पकड़ा गया आरोपी। दिल्ली के अंबेडकर नगर में शादी समारोह में हुई फायरिंग। 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के द्वारका में था फर्जी कॉल सेंटर। मुख्य आरोपी अमित फ्रॉड के मामले में पहले भी जा चुका है जेल। दिल्ली के विकासपुरी में एलपीजी सिलेंडर में धमाका। 2 दमकल कर्मचारियों की मौत, 4 घायल। राजस्थान के पोखरण में फायरिंग रेंज में 3 जवान जख्मी। जिप्सी पलटने से हुआ हादसा। राजस्थान के धौलपुर में जेसीबी से मिट्टी निकालने के दौरान दबे 2 मजदूर। 1 घंटे में किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के दौसा में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र आया बाजार में। आईटीआई के लिए था इम्तिहान। अलवर में प्रेमी जोड़े ने कुएं में छलांग लगाकर दी जान। मशीन
के जरिए निकाली गई लाश। राजस्थान के करौली में शहीद विकास सिंह गुर्जर को अंतिम विदाई। शोपियां में आतंकी हमले में हुए थे शहीद। गुड़गांव में गैस एजेंसी के गोदाम में कीपर की लूट के बाद हुई हत्या की गुत्थी सुलझी, 3 युवक गिरफ्तार। गुड़गांव में साइबर फ्रॉड में 5 लड़कियों समेत 6 गिरफ्तार। फर्जी कॉल सेंटर के सहारे करते थे ठगी। हरियाणा के सिरसा में हत्या का लाइव वीडियो। अवैध रिश्ते के शक में हत्या की साजिश। बागपत में चोर गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार, 14 बाइक बरामद। महाराष्ट्र के बुल्डाना में देसी पिस्टल के साथ एक शख्स गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से आया था हथियार बेचने। यूपी के मुरादाबाद में बेटे ने की मां की हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे को पकड़ा। सूरत में हार्दिक पटेल के विवादित बोल। 44 पाटीदार विधायकों को बताया गधा। शिवपुरी में प्रभारी कलेक्टर और मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया में तकरार। इजाजत नहीं मिलने पर के बावजूद श्रीमती सिंधिया ने किया भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के खरगोन में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। किसानों ने ली राहत की सांस। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पकड़ा गया मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। कोयम्बटूर में पीएम ने भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। सदगुरु जग्गी के फाउंडेशन ने बनवाई है मूर्ति। मूर्ति अनावरण के मौके पर पीएम ने की शिव की पूजा। डमरू बजाकर भगवान भोले की आराधना की। मूर्ति अनावरण के मौके पर कैलाश खेर ने बांधा समा। मूर्ति अनावरण के मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों को दी महाशिवरात्रि की बधाई। कहा सब जगह विराजमान है भगवान भोले। संत जग्गी वासुदेव शिव भक्ति में दिखे मगन। कोयम्बटूर में महायोग यज्ञ का भी आगाज। अगली महाशिवरात्रि तक 10 करोड़ लोगों को दी जाएगी योग शिक्षा। कल महाशिवरात्रि पर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में भव्य आरती का आयोजन। बड़ी तादाद में जुटे शिव भक्त। श्रीनगर में महाशिवरात्रि पर शिव भक्ति में लीन हुए जवान किया भजन कीर्तन। देवघर में महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की धूमधाम से निकाली गई बारात। 23 सालों से हो रहा है महाबारात का आयोजन। अपनी खास गाड़ी से दुनिया घूमने निकला एक परिवार। इंग्लैंड से पहुंचा भारत। एक दंपत्ति अपने 2 बच्चों के संग पिछले 3.5 साल से कर रहा है सफर। खास वाहन से दुनिया की सैर पर निकले इस दंपत्ति ने करीब 35 देशों के सफर का बनाया प्लान। गाड़ी में किचन से लेकर घर जैसी हर सुख सुविधा। फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का पर सेंसर बोर्ड के बैन से बॉलीवुड खफा। निर्माता प्रकाश झा प्रतिबंध को कोर्ट में देंगे चुनौती। कबीर खान बोले बॉलीवुड को अपने अधिकार के लिए एकजुट होना होगा। एक फिल्म से नहीं टूटता समाज। आलिया भट्ट और विवेक ओबराय ने भी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का पर प्रतिबंध का किया विरोध। विवेक ने सेंसर बोर्ड पर गाइडलाइन का उठाया मुद्दा। फिल्म रंगून की ठगी रही शुरुआत। शाहिद, कंगना और सैफ की अदाकारी से सजी फिल्म के लिए पहले दिन दर्शकों ने नहीं दिखाया उत्साह। महाशिवरात्रि के मौके पर जारी हुआ बाहुबली 2 का पोस्टर। राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म 28 अप्रैल को होगी रिलीज। पुणे टेस्ट में दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 143 रन बनाए। कप्तान स्टीवन स्मिथ 59 रन बनाकर क्रीज पर डटे। मार्श 21 रन बनाकर नॉट आउट और अश्विन ने दूसरी पारी में झटके 3 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की अब तक 298 रनों की बढ़त। पहली पारी में टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक के सबसे कम स्कोर पर सिमटी। पूरी टीम महज 105 रन पर लौटी पवेलियन। टीम इंडिया की ओर से ओपनर केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 64 रन। कप्तान विराट कोहली 0 पर हुए आउट। स्टीव ओकीफ ने टीम इंडिया का किया बेड़ा गर्क। पहली पारी में टीम इंडिया के झटके 6 विकेट।